नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज की आज की वीडियो में। मैं आज भी आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। साथ में ये क्वेश्चंस आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही रिलेवेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो साथ में और भी कुछ जानकारी आपको जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, जिन पे बेस्ड और भी सवाल बन सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज कर पाएं और एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प ले पाएं। राइट, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग अनवील्ड इन ले ऑन गांधी जयंती, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस फ्लैग। गांधी जयंती पर ले में भारत में खादी से बने सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया है। इस झंडे का वजन कितना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आप इसका सही उत्तर जान लें। सही उत्तर है 1000 kg जी। तो 1000 किलोग्राम का ये झंडा है। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो इसका जो डायमेंशन है वो है 225 फीट इंटू 150 फीट। राइट, तो 225 फीट एंड 150 फीट मतलब क्या है इसका कि ये जो है वो क्या है, ये लेंथ है। राइट, और इसको आप विड्थ बोल सकते हैं या हाइट बोलेंगे। राइट, तो अब आप देखिए यहाँ पे 225 और 150 ये आपको यहाँ पे अगर इसको थोड़ा से रेशियो के टर्म में देखना चाहें तो आपको याद होना चाहिए। आपने अगर बचपन में पढ़ा हो, आपको पढ़ाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, बहुत सारी जानकारी रटाई जाती थी, सिखाई जाती थी कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर होते हैं, उन कलर्स का मतलब क्या होता है। राइट, तो एक चीज और आपको याद होनी चाहिए, पढ़ाई गई होगी, आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए। मतलब कि वो मैंडेटरी है, वो भी एक मतलब कि उसको फॉलो करना पड़ता है जब आप नेशनल फ्लैग बनाते हैं। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई की जो अनुपात होती है वो 3:2 होता है, यानी कि 3:2 होता है। तो अगर आप इस डायमेंशन को रेशियो में करेंगे तो ये 3:2 ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पे इस रेशियो को मेंटेन किया गया है। राइट, तो आप ये पहली बात तो जान लें। इसका डायमेंशन जो रखा गया है 225 इंटू 150 रखा गया है, यानी कि 225 फीट लेंथ है और 150 फीट जो है वो इसकी विड्थ है, और ये इस रेशियो को जस्टिफाई करता है। राइट, और इसका वजन कितना है, 1000 किलोग्राम रखा गया है। तो इसमें 3-4 सवाल बन सकते हैं। आप इसको हर एक टर्म में क्वेश्चन को याद कर लें कि इसका जो वजन है वो 1000 kg है और इसका जो डायमेंशन रखा गया है वो 225 इंटू 150 रखा गया है। कहाँ पे इसको लहराया गया है, कहाँ पे इसको मतलब कि इस पोल को रखा गया है, तो ये लेह में रखा गया है। लेह की जो घाटी है वहाँ के माउंटेन में इसको स्टैब्लिश किया गया है। राइट, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जयंती पर इसको फहराया गया है और एक तरीके से नेशनल फ्लैग के टर्म में जो क्वेश्चन बन सकते हैं या गांधी जयंती के टर्म में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, उनमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो जरूर इसको आप याद कर लें। और मैं अगर इसको बताऊं थोड़ा सा इस झंडे के बारे में, तो ये अब तक का सबसे बड़ा हाथ से बुना गया और मतलब हाथ से जो बनाई गई सूती है, उस सूती खादी का झंडा है। और यह जो खादी बनाई गई है, मतलब फाइनली ये जो झंडा बनाया गया है वो डायर्स और प्रिंटर द्वारा बनाया गया है। मुंबई स्थित खादी डायर्स और प्रिंटर द्वारा बनाया गया है। मुंबई में ये खादी डायर्स और प्रिंटर है जो कि खादी ग्राम और उद्योग आयोग से संबंध है। राइट, तो इसको भी आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has launched a newly designed Jal Jeevan Mission (JJM) मोबाइल एप्लीकेशन ऑन अक्टूबर 2, 2021 गांधी जयंती। 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती पर हाल ही में डिजाइन किया गया जल जीवन मिशन JJM मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह या श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आप यहाँ पे सही उत्तर जान लें। सही उत्तर यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन को लॉन्च किया है, मतलब कि इस मिशन बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और ये आप जान लीजिए कि ये न्यूली डिजाइंड मोबाइल ऐप है। राइट, जो कि अक्टूबर 2, 2021 को लॉन्च किया गया है। लेकिन अगर इसके पहले वर्जन को आप देखें तो ये ऑलरेडी लॉन्च किया गया था 2019 में बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। राइट, तो ये कोई नया ऐप नहीं है, सिर्फ ये क्या है, इसको मतलब न्यू तरीके से डिजाइन किया गया है। राइट, और इसको किसने लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी ने। बाकी ऑप्शंस आप यहाँ देख रहे हैं, किसी न किसी मिनिस्ट्री से रिलेट करते हैं। आप इसको जरूर जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप, ये बहुत बेसिक है, इसको आप जरूर जानें। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डी ऑप्शन
की, तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैं, राइट। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, मतलब कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर हैं, राइट। तो ये एक दो पॉइंट है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे बात करें इस ऐप की, मतलब कि JJM 2021 है क्या बेसिकली, तो बेसिकली ये मतलब इसका जो पर्पज रहा है शुरू से, वो पर्पज अभी भी है, और इसका पर्पज ये रहा है कि इंडिया में जो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम है और वाटर कनेक्शन सिस्टम है, उनकी फंक्शनैलिटी को चेक करना है, उनके फंक्शनैलिटी को मॉनिटर करना है कि ये जो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम है या वाटर कनेक्शन सिस्टम है, ये इनकी फंक्शनैलिटी ठीक ठाक चल रही है नहीं चल रही है, राइट। मतलब कि और अगर इसको एग्रीकल्चर के टर्म में देखें, मतलब कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके टर्म में भी ये मॉनिटरिंग करता है कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वहां पे वाटर का किस तरीके से यूज किया जा रहा है या किस तरीके से वाटर का यूज किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज इस ऐप के थ्रू मॉनिटर की जा सकती है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक सबसे बड़ा स्टैटिक फैक्टर आप ये भी जान लें कि 2024 तक गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि गांव में यानी कि रूरल क्षेत्र में 100% वाटर की जो सप्लाई होगी वो फंक्शनल टैप वाटर सप्लाई एक तरीके से रखी जाएगी। मतलब गांव में भी जो वाटर सप्लाई होगा वो टैप वाटर सप्लाई सिस्टम के थ्रू किया जाएगा 100%। 2024 तक ये टारगेट रखा गया है और इसकी भी जो मॉनिटरिंग होनी है वो JJM एप्लीकेशन के थ्रू होनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, On the International Day of Non-Violence and 152nd birth anniversary of Mahatma Gandhi, which country has inaugurated Gandhi Museum? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर किस देश ने गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश या रशिया। तो आप यहाँ पे सही उत्तर जान लें, सही उत्तर है बांग्लादेश जी। तो बांग्लादेश ने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर नोआखली में गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनर्निर्मित गांधी जो संग्रहालय है उसको उद्घाटित किया है, मतलब उसकी एक तरीके से लॉन्च किया है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नोआखली जगह है बांग्लादेश में, वहां पे गांधी आश्रम ट्रस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वहीं पे इस संग्रहालय को निर्मित किया गया है। तो वहां पे महात्मा गांधी के जीवन और उनके संघर्ष से जुड़ी हुई काफी चीजें प्रदर्शित की गई हैं। क्या प्रदर्शित की गई, क्या नहीं प्रदर्शित की गई, किस तरीके से उसका प्रदर्शनी रखी गई है, सारा आप सर्च कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है। खास तौर पे जो गांधी जयंती होती है, हर एक साल जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे वो गांधी जयंती हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, इन पे बेस्ड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, राइट। तो आप इससे रिलेटेड हर एक फैक्टर को जान लें, समझ लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, With which country Indian Army contingent will participate in exercise मित्र शक्ति 2021? भारतीय सेना की टुकड़ी किस देश के साथ सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 21 में भाग लेगी? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, जापान। तो आप सही उत्तर जान लें, सही उत्तर है श्रीलंका जी। तो श्रीलंका कंट्री के साथ यहाँ पे भारतीय सेना के जो नौजवान हैं वो यहाँ पे जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति 21 उसमें पार्टिसिपेट करेगी, उसमें ये भाग लेंगे। तो पहली बात तो आपको ये नाम याद हो जाना चाहिए। नाम क्या है? मित्र शक्ति 21, राइट। तो बेसिकली ये भारत श्रीलंका का द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है और मित्र शक्ति का ये 8वां संस्करण है, राइट। ये भी आप जान लें, क्या है? 8th एडिशन है। क्या है ये? 8th एडिशन है। किनके बीच होना है? इंडिया और श्रीलंका के बीच ऑलरेडी होता आ रहा है और ये यूएन की गाइडलाइन के हिसाब से किया जाता है, ये भी आप समझ लें। तो मित्र शक्ति 21 जो है वो 8th एडिशन इसका होने जा रहा है और कहाँ पे होगा? श्रीलंका में होगा, राइट। और इसकी जो डेट है वो 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होनी है, श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल, राइट। तो ये आप जगह भी जान लें, किस डेट से किस डेट तक होनी है? 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, राइट। कहाँ पे होनी है? श्रीलंका में होनी है। तो ये 2-3 चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप जरूर इसको याद कर लें। जितने भी एक्सरसाइजेज होती हैं किसी भी कंट्री के साथ, चाहे वो नेवल के टर्म में हो, चाहे वो मिलिट्री के टर्म में हो, चाहे वो एयरफोर्स के टर्म में हो, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप इनके हर एक फैक्टर को जरूर डिटेल में पढ़ा करें, नोट डाउन किया करें, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
A variety of rice widely grown in Wada in Palghar district has been given a geographical indication tag. What is the name of this rice? पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले चावल की एक किस्म को जीआई टैग दिया गया है। इस चावल का नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पलक्कड़ मट्टा चावल, जिनी या झीनी चावल, भूरा चावल, बासमती चावल। तो आप इसका सही उत्तर जान लें। सही उत्तर है जिनी या झीनी चावल जी। और इसको अगर आप इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के टर्म में देखें तो देखिए, पहली बात तो आपको यही पे याद हो जाना चाहिए कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो क्यों दिया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी 2-4 प्रोडक्ट्स के टर्म में क्वेश्चंस बना के दिए हैं कि इन प्रोडक्ट्स पे जीआई टैग दिया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो जीआई टैग होता है वो किसी न किसी प्रोडक्ट के जियोग्राफिकल लोकेशन बेस्ड, ओरिजिन बेस्ड और उसकी कुछ स्पेशलिटी बेस्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके लिए यहाँ पे जीआई टैग दिया जाता है, राइट। तो जिनी या झीनी चावल को भी यहाँ पे जीआई टैग दिया जा चुका है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये चावल है वो पालघर डिस्ट्रिक्ट के वाड़ा तहसील में उगाया जाने वाला चावल है, राइट। और पालघर जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है, वहां की एक ये डिस्ट्रिक्ट है या एक टाउन है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जियोग्राफिकल लोकेशन के टर्म में, ये आप याद कर लें। अगर इसको हम क्वालिटी वाइज देखें तो ये जो चावल है वो अपने आप में बहुत ही मतलब स्वादिष्ट, सुगंधित और इसके जो दाने होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, राइट। तो अपने आप में काफ़ी न्यूट्रिशनल है। लेकिन अगर इसको उपज के टर्म में देखें, इसके प्रोडक्शन के टर्म में देखें तो इसकी उपज यानी जो पैदावार है वो काफ़ी कम है, राइट। तो जरूर आगे इसमें किस तरीके से इसमें प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसमें किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जा सकता है या जो भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू इसमें सुधार होगा उससे किस तरीके से पैदावार बढ़ेगी और सबको ये चावल खाने को मिलेगा, तो ये आगे फ्यूचर ही दिखेगा। लेकिन आप अगर इसको अभी याद कर लेंगे स्टैटिक जीके के टर्म में तो जरूर आगे आने वाली जो रिसर्च होगी वो जरूर आप उसको पकड़ पाएंगे, हिट कर पाएंगे और क्वेश्चन जिस भी टर्म में पूछेगा आप उसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो इसके हर एक पॉइंट को आप जरूर याद कर लें डिटेल में। और मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया में जितने भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको आप याद कर लें और उन पे बेस्ड जो स्पेशल फीचर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको भी आप जरूर याद कर लें। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state will be hosting the 56th National Cross Country Championship on 50th of January 2022? 15 जनवरी 2022 को कौन सा राज्य 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है नागालैंड, असम, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो यहाँ पे सही उत्तर है नागालैंड जी। तो नागालैंड को इस बार जिम्मेदारी दी जानी है, यानी कि 56th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो है और जो कि 15 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाला है, तो नागालैंड को ये जिम्मेदारी दी गई है इसको होस्ट करने के लिए। और आप यहाँ पे जान लें कि नागालैंड को ये पहली बार, मतलब कि नागालैंड के लिए पहली बार ये अपॉर्चुनिटी है या नागालैंड के लिए बड़े ही गर्व की बात है या बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि उसको पहली बार नेशनल लेवल की चैंपियनशिप को होस्ट करने का मौका मिल रहा है, राइट। तो जरूर यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी की बात हो जा रही है नागालैंड के लिए, किस तरीके से होस्टिंग करेगा या किस तरीके अपनी जिम्मेदारी को ये निर्वहन करेगा, ये फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इसको जानने की कोशिश करें कि ये जो नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है वो क्या है, तो आप यहाँ पे जान लें कि नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो है वो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यहाँ पे जो वार्षिक आउटडोर जो फील्ड प्रतियोगिता होती हैं उनमें से एक ये फॉर्मेट है नेशनल लेवल का। और आप ये जान लें कि यहाँ पे दूसरे कंट्री के एथलेटिक्स को भी बुलाया जाता है, मतलब कि उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। तो जरूर अपने आप में ये खास इवेंट होने वाला है। और आप यहाँ पे जान लें कि जो नागालैंड एथलेटिक्स फेडरेशन है वो इसको इस आयोजन के बाद एक दूसरे फॉर्मेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस आयोजन को आयोजित करेगा, मतलब कि नागालैंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे इस आयोजन को आयोजित करेगा और देखेगा, एक तरीके से ये टैलेंट सर्च के रूप में देखेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरीके के एथलेटिक्स अवेलेबल हैं, राइट, या उनको किस तरीके से नेशनल लेवल के लिए तैयार किया जा सकता है। तो जरूर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके हर एक पॉइंट को जरूर डिटेल में पढ़ लें, बिकॉज स्पोर्ट्स से भी काफी क्वेश्चन बनते रहते हैं करंट अफेयर सेक्शन में, राइट। तो
यही थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूर रिलेवेंट हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं फिल्टर्ड फॉर्म में, कम समय में और लगभग सारी फील्ड्स की न्यूज को पढ़ना चाह रहे हैं जो कि एग्जाम रिलेवेंट फील्ड्स होती हैं, तो आप हमारी साइट पे विजिट करिए। वहां आपको डेली न्यूज दी जाती है फिल्टर्ड फॉर्म में इन डिफरेंट फील्ड्स, राइट। तो जरूर उसको पढ़ें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें, बकायदा एक नोटबुक बनाएं और उसको एग्जाम टाइम में रिवाइज जरूर करें, जरूर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू।